Good evening friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss the another case law related to section 148 and section 37 of इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिटिशनर है अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, रेस्पोंडेंट है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शंस इन्वॉल्व सेक्शन 37, सेक्शन 147, सेक्शन 148। आइए जानते हैं ये केस में क्या हुआ था। द पिटिशनर जो अदानी पावर लिमिटेड है, इन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया 1617 में एंड डिक्लेयरिंग ए टोटल लॉस अकॉर्डिंगली अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। द रिटर्न ऑफ द पिटिशनर वाज प्रोसेस्ड एंड हिज केस वाज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1617 का रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हुआ है। एसएससी का रिटर्न सिलेक्ट होने के बाद असेसमेंट हुआ एंड साथ ही में 143 का नोटिस ऑर्डर पास हुआ एंड डिपार्टमेंट एक्सेप्टिंग द रिटर्न टोटल लॉस ऑफ द पिटिशनर फॉर 1617 विदाउट मेकिंग एनी एडिशन और डिसअलाउंस ऑफ एनी एक्सपेंसेस। कुछ टाइम बाद एसएससी को एक नोटिस आता है रेस्पोंडेंट असिस्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर सेक्शन 148। इस नोटिस में एसएससी को रीअसेसमेंट के लिए नोटिस आता है, फिर से रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है। तो एसएससी जो अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड है, उन्होंने फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम इन कंप्लायंस विद द नोटिस एंड साउट फॉर द रीजन रिकॉर्डेड फॉर रीओपनिंग एंड अप्रूवल ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 151। पिटिशनर हैज बीन प्रोवाइडेड विद ए कॉपी ऑफ द रीजन एंड अप्रूवल ऑन 17/5/2021। इससे ये पता चलता है अगर आपके पास 148 का नोटिस है तो आप डिपार्टमेंट से सेक्शन 151 के अंदर डिपार्टमेंट को परमिशन लेना पड़ता है अपने हायर अथॉरिटीज का। ये आप मांग सकते हैं, डिपार्टमेंट से साउट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आपको देने के लिए लायबल रहता है। इन रेस्पॉन्स टू द सेम मीन्स इन रेस्पॉन्स ऑफ द कॉपी रिसीव ऑफ रीजन एंड अप्रूवल द पिटिशनर हैज रेज्ड द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस। द रेस्पोंडेंट डिस्पोज्ड ऑफ द ऑब्जेक्शन। एसएससी पिटिशनर का ये कहना था ऑडिट पार्टी ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया था अगेंस्ट द पिटिशनर रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 1617। However, the AO on the basis of that audit report only reopening the case and send the notice under section 148. However, the AO जो असेसिंग ऑफिसर था वो खुद ऑब्जेक्ट रेज किया। डिपार्टमेंट के ऑडिटर ने, डिपार्टमेंट के जो ऑडिट पार्टी है, उन्होंने जो पॉइंट रेज किया, पॉइंट क्या था वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। उस पॉइंट के अगेंस्ट में एओ ने खुद से ये ऑब्जेक्शन रेज किया था। ये जानते इशू किया था। इशू ये था अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड ने सीएसआर एक्सपेंसेस किया था। सीएसआर एक्सपेंसेस अलाउ हो क्या किया था एज एन एक्सपेंसेस इन इनकम टैक्स रिटर्न। आप लोगों को पता होगा सीएसआर एक्सपेंसेस एप्लीकेबल होता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत। साथ ही में इन इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 37 एक्सप्लेनेशन 2 में ये बोला गया है अगर कोई कंपनी सीएसआर एक्सपेंसेस करता है अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सच सीएसआर एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर। बट अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल नहीं था, तभी भी उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर एक्सपेंसेस किया। क्वेश्चन ये रेज हुआ क्या उन लोगों के लिए ये सीएसआर एक्सपेंसेस अलाउएबल होगा कि नहीं होगा बाई ऑडिट पार्टी। डिपार्टमेंट ने ऑन दैट बेसिस ओनली, हाउएवर AO is not satisfied with audit party's report, but still AO reopen the case and send the notice under section 148। चलिए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। कोर्ट ने ये देखा while addressing to the communication to the principal commissioner of income tax AO, the AO had in clear terms stated that the objection raised by the audit party have been examined carefully and found to be not acceptable। मीन्स उनके हिसाब से ये एक्सपेंसेस अलाउ होना चाहिए, बट एज ए ऑडिट पार्टी का ये कंसर्न था अलाउ होगा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नोटिस रेज कर दिया था। सेक्शन 148 का नोटिस आप तभी इशू कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो, न्यू मटेरियल एविडेंस हो, साथ में एओ का ओपिनियन भी होना चाहिए। दिस नोटिस इशूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट पार्टीज ऑब्जेक्शंस रिपोर्ट। हियर द कोर्ट सेड दैट द एओ हैज नॉट अप्लाई हिज माइंड। हियर वी सी दैट द कोर्ट नोट दैट सेक्शन 147 ऑफ द एक्ट परमिट्स इंटेंशन ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स ओनली, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ओनली व्हेन द AO has a reason to believe that income has escaped assessment. The court made it quite clear that AO himself initiated the reassessment proceeding without his own conviction and only at the intent of the audit party, which has termed to be a tolerable exercise of jurisdiction, and the same was not sustained. Reopening on the part of the AO essentially on the audit
party opinion not on the basis of its conviction. There is no material or in the name emerging to indicate any independent application of mind could be noticed. On the contrary, there are glaring facts which has been pointed out that the AO had no subjective satisfaction while issuing the notice of reopening. जो respondent है उन्होंने एक केस लॉ एपेक्स कोर्ट का केस लॉ साइट किया था इन देयर पिटीशन, वो भी मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ये GKM ड्राइव्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस ITO 2003 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, जो पिटिशनर का 143 का ऑर्डर आ गया था एंड आफ्टर दैट ऑडिटर ने जब देखा कि पार्टी ने वारंटी हैज रॉन्गली बीन क्लेम्ड ऑन प्रोविजन बेसिस इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। हम जैसे जानते हैं वारंटी प्रोविजन को एक्चुअल बेसिस पे नहीं लेके जो प्रोविजन बनाया था उसी बेसिस पे ले लिया था GKM पार्टी ने, बट द सेम is related to here in this case is CSR expenditure. But in the case of GKM, the apex court set aside the writ petition and case in the favor of revenue, because here in this case AO has concrete evidence also AO has applied his mind and AO has independent application of mind. For that reason the apex court allow the revenue to move accordingly. So basically in today's case law what we understand that in the case whenever as AO issue notice under section 148, the AO must have concrete reason, material fact along with his application of mind. Each satisfaction must be necessary. On the basis of auditor's objection opinion report, AO cannot issue notice under section 148. Such notice cannot be sustained. In this case the petition is allowed and the notice are quashed and set aside. ऐसे अपडेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.